तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो चलिए आज मैं ले चलती हूँ मैं आपको अपनी बुआ जी के घर में। तो देखिए यहाँ पे स्वीट्स की शॉप है, तो मैंने यहीं से स्वीट्स वगैरह लिए और फ्रूट तो मैं आगे जाके ले लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए ये सारा देहरादून का मार्केट है। ये घर से निकलते ही थोड़े आगे जैसे पड़ता है ये। और देखिए यहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ों की दुकान लगी है। लेकिन बारिश होने के कारण जो है इनका भी थोड़ा हाल ख़राब है। तो आज तो थोड़ा मौसम ठीक था और हम लोग फिर चले थे अपनी बुआ जी को मिलने के लिए। तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ बुआ जी का घर। और यहीं पे है सारा बाज़ार जो है डाकरा, और जो इनका गढ़ी कैंट है देहरादून वालों का, तो यहीं पे पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप देखते चलिए और सारे बाज़ार को एक्सप्लोर करिए। तो फ्रेंड्स मैं बुआ जी के घर में कम से कम 6-7 साल के बाद जा रही थी। तो उनके घर का तो मुझे पहले तो पता था कि बहुत बड़ा पेड़ था, लेकिन बाद में वहाँ पे रास्ता वगैरह बना दिया गया था और पेड़ काट दिए थे, तो रास्ते का घर का मुझे पता ही ना चले। और 2-3 चक्कर हम लोगों ने उन्हीं के घर के आगे से काटे, फिर भी हमें घर का पता नहीं चला। फिर बुआ जी को फ़ोन किया तो वो निकली बाहर, तो तब जाके हमें पता चला। और फाइनली हम लोग फिर पहुँच गए बुआ जी के घर में। तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ बुआ जी लोगों से। तो फ्रेंड्स इनसे मिलिए, हाय बोल ये दो मेरी हाय। बुआ जी हैं जो बैठी हुई हैं कुर्सी में। और ये जो हैं मेरे चाचा जी हैं, और ये इनकी वाइफ अंजू चाची है मेरी। और ये जो है पीछे मेरी किरण बुआ है जो छोटी बुआ है। ये दोनों बहनें जो हैं वो देवरानी जेठानी भी हैं और सगी बहनें भी हैं। तो ये देखिए मेरी बीच वाली बुआ भी आ गई, कमला बुआ। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो पुप्पू जी ने, हम तो पुप्पू जी ही बोलते हैं, सबको फ़ोन करके बुला लिया और सब लोग हम लोग यहाँ पे बैठे और इतना अच्छा लग रहा था जैसे कि पहले के समय में साथ रहते थे। तो फ्रेंड्स मैंने पुप्पू लोगों के साथ काफ़ी टाइम बिताया हुआ है साथ साथ में, तो इसीलिए मुझे बहुत प्यारी हैं ये बुआ लोग। तो फ्रेंड्स देखिए ये इनकी बेटी है अंकिता, और अंकिता के साइड में मेरे बड़े वाले पुसाई जी हैं और इसे आए हैं। और ये मेरी छोटी वाली बुआ की बेटी आकांक्षा है और ये मेरी दोनों बेटियां हैं। तो फ्रेंड्स सब देखिए बात करते करते फिर पुप्पू जी और आकांक्षा ने चाय का भी इंतज़ाम कर दिया। और पता नहीं आकांक्षा क्या क्या बना कर लेकर आई है। और ये देखिए हम लोग चाय पी रहे हैं और लगता है बड़ी वाली बुआ की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वही बातचीत कर रहे थे चाचा जी के साथ में। तो फ्रेंड्स बुआ लोगों के दो दो बच्चे हैं। तो बड़ी वाली बुआ के 2 बेटे हैं और छोटी वाली बुआ के एक बेटा और एक बेटी है, जो एक बेटा तो पूना में है। तो चलिए मैं आपको इनका ऊपर वाला फ्लोर भी दिखाती हूँ जो छोटी वाली बुआ का है। तो वैसे तो कंबाइंड फैमिली है इनकी, साथ ही ऊपर नीचे दोनों बहनें हैं, तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपना बच्चों के साथ ही मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए ये ऊपर वाली बुआ जी का है। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं। तो ये प्लांट जो है मेरे पुसाई जी ने लगा रखे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो मेरी छोटी वाली बुआ जी के हस्बैंड जो हैं अभी 2 साल ही हुए हैं उनको गए हुए। तो ये देखिए उन्होंने लगा रखे हैं सारे फूल वगैरह, और घर भी अभी नया बनाया हुआ है। तो चलिए अब इनके घर को एक्सप्लोर करते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये इनका रूम है, ड्राइंग रूम। और फ्रेंड्स साथ में ही साईं जी की फ़ोटो लगी हुई है। तो ये देखिए ये है इनका डाइनिंग हॉल रूम। तो यहाँ पे खाना वाना खाते हैं बैठ के, और साथ में ही इनका किचन है। और ये देखिए और फैमिली तो इनकी वही एक बेटी एक माँ है और नीचे बुआ जी हैं। बच्चे तो सब नौकरी करने गए हुए हैं। तो ये देखिए ये बेडरूम है इनका।
फ्रेंड्स अब हम लोग ऊपर आ ही गए हैं, तो हम लोग के छत में भी गए, तो छत से सारा देहरादून का हम लोगों ने नज़ारा देखा। तो देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ से, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सारे प्लांट्स जो हैं मैंने आपको जैसे कि बताया था सब पुसाई जी ने लगा रखे हैं। तो वो अजी ऐसे भरे हुए गले से कह रही थी कि तुम्हारे पुसाई जी लगा के गए हैं। तो ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है इनका यहाँ से व्यू जो है बिल्कुल बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से मसूरी भी दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स देखिए इनके घर की छत से ऐसा दिखता है यहाँ नीचे से, तो कितना अच्छा है। तो ये देखिए छोटा बच्चा अपने मम्मी के गले में चिपका हुआ है और हंस रही है देखो। तो फ्रेंड्स लेकिन क्या करें, जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन बच्चों के कारण भी जीना ही पड़ता है। तो इसलिए भगवान करें उनको हौसला दे बच्चों को संभालने की। तो फ्रेंड्स देखिए ये उनके घर से कुछ ऐसा दिखता है, देहरादून का सारा व्यू ये मंसूरी है। तो ये देखिए ये रास्ते में ही है इनका, नींबू वाला में है इनका घर। तो ये देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ से। और ये देखिए सारे मेरे पुसाई जी ने फूल लगा के रखे हुए हैं, सारे खिले हुए हैं। और हमारे पुसाई जी जो हैं बहुत ही सीधे साधे और अच्छे स्वभाव के इंसान थे। तो देखिए भगवान को भी अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये देखिए अब ये घर इनका सोना ही हो गया, इतना अच्छा घर, उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है। तो भगवान करे उनकी आत्मा को शांति दें। शाम हो चुकी थी तो हमें घर भी जाना था, तो फिर इसलिए हम लोग ऊपर से नीचे आ गए रूम में। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पानी वानी पिया, थोड़ी देर यहाँ पे बैठे। और फ्रेंड्स ये देखिए मेरे फूफू गोसाई जी की फ़ोटो। तो फूफू जी जो हैं यही फ़ोटो देख देख के रोती रहती हैं, कहती हैं कि अब कहीं से भी नहीं आएंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी फ़ोटो है इन दोनों की। और ये इनके घर का मंदिर है फ्रेंड्स। तो ये देखिए ऐसे उनका घर का मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे गोसाई जी ने घर बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। बस एक ही बात की कमी है कि खुद बना के छोड़ के चले गए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चलिए वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के बातें करी थोड़ी देर। मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ पे बैठती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाई, फ़ोटो हम लोगों ने खिंचवाई। तो फ्रेंड्स आप लोग सभी बताना कि मेरी बुआ आपको कैसी लगी, दोनों तीनों बुआ आपको कैसी लगी, तो इनका घर कैसा लगा। तो ये देखिए कितने हंसमुख हैं, लेकिन दिल में इतना बड़ा घाव है, लेकिन क्या करें, मुझे भी बहुत बुरा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा ही ऐसे ही मुस्कुराती रहें। तो फ्रेंड हम लोगों ने बहुत सारा समय एक साथ बिताने के बाद अब शाम हो गई थी और घर जाने का भी समय हो रहा था। तो फ्रेंड्स अंधेरा तो हो ही गया था, 8 बज गए थे। तो फूफू जी कहने लगे कि आकांक्षा तुमको छोड़ देगी, तो फिर मैं भी बैठी रही। तो मुझे नींबू वाला से नया गाँव जाना था। तो फ्रेंड्स अब जो है जाने का समय हो गया है, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जाओ दूर जाओ, गई जाओ, फिर अचानक आ लो, अचानक आओ अजर, जाओ ना अजर, जाओ अजर, जाओ, आइले जाओ, सब वाला जाओ। चलो रेडी, स्टार्ट से नहीं हो, ये स्टार्ट से नहीं। हाँ चलो आई जाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, रीटेक हो रहा है। यहाँ पे फूफू जी लोगों ने मुझे पहले ही पैसे वगैरह दे दिए थे। तो मैंने कहा कि भाई ये सब भी ब्लॉग में होना चाहिए। तो देखिए फूफू जी कैसे पीछे चली गई और मैंने पैसे वापस कर दिए उनको। फिर ये दोबारा आई और मैंने पैसे लिए और फिर मैंने इनको साथ साथ दूसरा वाला भी सजा के लेनो। पूरा पैसा ये पैसा ही पैसा।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग के जाने का समय हो गया था। तो देखिए फूफू जी लोगों ने भी पैसे दिए, चाचा जी ने भी दिए। तो मैं मेरे मना करने के बावजूद भी चाचा जी लोगों ने, फूफू जी लोगों ने पैसे दे दिए और कह रहे थे कि कुछ हम लोग कर नहीं पाए। तो मैंने कहा फूफू जी मैं घर आ गई, बस मुझे इतना ही बहुत खुशी है। तो ये देखिए अब जाने का समय हो गया है। तो आकांक्षा जा रही है हमें छोड़ने के लिए। तो मन तो नहीं कर रहा था लेकिन जाना ही पड़ेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आकांक्षा जो है वो पतली दुबली इसलिए है क्योंकि ये जो है योगा टीचर है, ऑनलाइन क्लासेस लेती है, तभी ये स्लिम ट्रिम है। तो देखिए अब जाने के लिए रेडी है। तो देखिए कितना अंधेरा हो गया है और अब हम लोगों ने सबको बाय किया और फिर हम चल पड़े घर की ओर। और देखिए आकांक्षा जा रही है। तो मैं तो मना ही कर रही थी लेकिन कहने लगी कि दीदी मैं अपनी गाड़ी में छोड़ देती हूँ। तो फिर ये ड्राइवर को लेके हमें छोड़ने के लिए गई। तो ये देखिए और हम लोग सब एक दूसरे को बाय कर रहे हैं। तो फ्रेंड मेरा इसी के साथ ब्लॉग खत्म होता है। थैंक यू।